अस्सलामुअलैकुम। इदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसाना ख़ान। नाजरीन, इंटरटेनमेंट और हंसते हंसाने के नाम पर पाकिस्तानी चैनल्स तमाम इखलाकी हदें पार करते जा रहे हैं। कौम के नौजवान बच्चों और बच्चियों को टीवी शोज़ में बुलाकर उनसे वो कुछ कहलवाया जाता है जिसको अगर ना रोका गया तो माशरे में बच्ची कुची शर्मो हया का जनाजा निकलने में देर ना लगेगी। आज के प्रोग्राम में हम ये आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरटेनमेंट के नाम पर जो गैर अखलाकी मवाद दिखाया जाता है उसका नौजवान नस्ल पर कितना गहरा असर पड़ता है। नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हर उस चीज़ का होता है जो टेलीविज़न के ऊपर दिखाई जाती है, और इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही वो हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर मेरे ख्याल से अभी लोग न्यूज़ वगैरह देखकर इतना तंग आ चुके हैं कि वो उनका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमारी न्यूज़ भी पूरी एंटरटेनमेंट ही है। तो वो दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट नौजवान डेफिनेटली अपनी रियल लाइफ में फिर उसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। और हम देख रहे हैं जिस किस्म के टिकटॉक के ऊपर भी जो वीडियोज़ आती हैं या जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो जो फोकस हमारी नौजवान नस्ल का होना चाहिए, हम तो लकी हैं कि 50% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है, मतलब बल्जिंग यूथ बल्ज है हमारा कौम का। अगर उनको इस तरफ लगा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है हालात वाक़यात आपके सामने ही हैं। बाकी मेरे ख्याल से जो मीडिया का जो मकसद होना चाहिए वो तो क्लियर होके रह गया है। यही वजह है कि एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर जो लोग पैसा या शोहरत कमाते हैं, उनकी फॉलोइंग, वो लोग जो रियली जो मैटर करते हैं, जो असल आपके हीरोज़ हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। और यही आपको बताती है कि किस किस्म का इम्पैक्ट हमारी नौजवान नस्ल हासिल कर रही है। कंट्री इस्लामी है, ये होना ही नहीं चाहिए। इन सारा बैन होना चाहिए, हुकूमत ने करना चाहिए। तो लेकिन साढ़े मुल्क च कुछ नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल रहा है, घट नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। तो असीं चाहते हैं कि हुकूमत ने कि ये घटे, ये तो बैन होवे तो साडा मुल्क इस्लामी जिस तरह इस तरह कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का जी। वेरी डिग्रेडेड कंटेंट जो कि मैं ज़्यादा देखता नहीं। मैंने जो थोड़ी बहुत क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पे, उससे मुझे आइडिया होता है कि हमारी यूथ को जो दिखाया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है कि ज़िंदगी में सिवाय शादी के और शादियां अटेंड करने के और शादियों के बारे में सोचने के और कुछ नहीं है। हालांकि आप अगर देखें लोगों के, यानी गोरे का आप देखें स्टाइल, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है। ही टेंड्स टू टॉक अबाउट करंट इश्यूज़, करंट प्रॉब्लम्स दैट एल द सोसाइटी। वो इस तरह की बातें नहीं होती कि यार फलां बंदी टिकटॉक पे हिट होगी तो उसको बुला लो, उससे डांस करवा लो। ये दिस इज़ बीनीथ आवर यूथ। हमारी यूथ को ये सिखाना चाहिए कि यार ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं सिवाय इस सारे के रिलेशनशिप के और ये होते इस तरह की। मोस्टली चैनल जो जितने भी आप दिखा रहे हैं वो हमारी फैमिली से रिलेवेंट नहीं है। अगर आपसे मैं सिंपल सी बात करूं, जो आपके जो टीवी ड्रामाज़ हैं वो आप विद फैमिली नहीं देख सकते बैठकर। आप बेसिकली इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमें नहीं, हमारे जो कल्चर से, हमारे मज़हब से हमारे अटैच नहीं करता। सो डेफिनेटली मैं तो खुद भी क्या कहते हैं ड्रामे वगैरह बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और बिल्कुल भी नहीं देखता। हाँ, मुझे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है एंड वो मैं लाजमी देख रहा होता हूँ उसमें क्या हो रहा है, वट एवर हमारे मुल्क। सो इस बारे में डेफिनेटली थोड़ा सा नाम उसका, हमारे जो अदारे हैं स्पेशली नाम उसका, उनको सोचना चाहिए स्पेशली कि इसके ऊपर थोड़ा नोटिस लिया जाए और इस मामला को ऐसा ना किया जाए। उनमें कहीं पे हमारा कल्चर है किसी भी कम्युनिटी में नहीं है, क्योंकि ये एक मखसूस एजेंडे के तहत दिखाए जाते हैं और पाकिस्तान का कल्चर ख़राब करने के लिए उड़ाए जाते हैं। आज की जो ख़वातीन है हमारी, आजकल वो क्वेश्चन करती हैं जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। कभी आपने देखा शादी के इवेंट फजूलियात और ये चीज़ें क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। अच्छा, जो इनके पीछे हैं उनके अपने मुल्क में ऐसा कल्चर नहीं है। जो दिखा रहे होते हैं आजकल, देखें ज़्यादा इंडियन ड्रामे उनकी कॉपी कर रहे होते हैं, इवन के उनके अपने माशरे में ये नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तोहफे बना के भेजे जाते हैं, जो कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहिबान हैं, क्योंकि वो सारे फीडेड और सैलरी पर्सन और NGOs बहुत सारे मामलात में वो इन्वॉल्व होते हैं और वो फ़ौरन आ जाते हैं। कभी बाकी कल्चर को क्यों नहीं उजागर करते, वहाँ पे जाके क्यों नहीं करते, इसको इंट्रोड्यूस करवाते, कहीं नहीं है ऐसा। तो ये इसलिए सारी फेक चीज़ें हैं। और आपको पता है कि जो 5th जनरेशन वॉर चल रही है, सब पार्ट है हमारी जो यंग जनरेशन है। और स्पेशली देखें, एक मज़बूत मुआशरा बनता है एक मज़बूत और अच्छी करैक्टर की वालदा से। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जो औरत होती है वही घर का चलाती है, वही बच्चों को तरबियत करती है। बेसिक जो एजुकेशन है बच्चे की वो उसकी वालदा होती है। आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में मुआशरे का बिगाड़ आ जाएगा तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो थिंक टैंक हैं उनको अपने आप से फुर्सत नहीं है, वो इस चीज़ को प्रमोट करने में बड़े खुश होते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि जो लोगों की, हमारी जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बेजार हो चुकी हैं
कि ये लोग हमारे मफादत के लिए तो काम ही नहीं करते। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, कोई भी ऐसा डिसीजन, पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी एक तरफ होगी लेकिन वो फैसला कर रहे होंगे, किसके लिए कर रहे होंगे? हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं, कि आपको लगता है हमारे हुक्मरान नहीं है? और उनको लाने वाले कौन है? सेलेक्टर जो होते हैं। इसीलिए आप 75 साल उनको इक़्तिदार जाता हुआ अब नज़र आ रहा है सेलेक्टर्स को। तो ये उसकी अब जंग लड़ रही है, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी कौम के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं कि हमारा वो जो हुक्मरानी है, जो उनकी अयाशियाँ हैं, उसको किसी तरह हम उसको सर्वाइव कर सकें। लेकिन अवेयरनेस आवाम को बहुत ज़्यादा आ चुकी है और आई थिंक ये कभी ना कभी तो होना है। आज हम स्टेप लेंगे तो हमारे बच्चे शायद वो एक्चुअल डेमोक्रेसी और हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उसको वो अडॉप्ट कर सकें। वो अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। आप बिल्कुल नहीं देख सकते। देखें, अगर आपने माजी के ड्रामे देखे हैं तो इन ड्रामों में कभी भी प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे आप देखें, क्या कभी वालिदैन को बिस्तर पे लेटे बच्चों को दिखाया जाता था? तो क्या हम ऑनर दिखा सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम लोग एक फ़ैमिली है ना, आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। मैं अगर आपसे कहूँ इसी तरह इंटरव्यू लेने मैं घर पहुँच जाऊँ और बेडरूम में बैठ के देखूँ कि क्या वालिदैन जो जहाँ पर लेटे हैं वो फिल्माया जा रहा है सीन, ये अच्छा लगेगा आपको या मुझे अच्छा लगेगा इस बात से? या अब सिर्फ़ और सिर्फ कोई तामीरी बात नहीं हो रही है, मुल्क की तामीरी बात या कोई लेसन नहीं है। हम जब ड्रामा देखते हैं उसमें क्या दिखाया जा रहा है? इन्होंने सही कहा मेरे दोस्तों ने कि इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, या सिर्फ शादी ब्याह, हर वक्त सुहाग रात या स्टेज के चैनल्स हैं। मतलब लड़कियां क्या बता रही हैं या लड़के क्या बता रहे हैं कि तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिलवा रहे हैं, बस हमने लड़का फंसा लिया या लड़की फंसा ली है, दौलतमंद लड़की फंसा ली है। मुझे एक बताएं, एक गरीब औरत अगर टीवी देख रही है, गरीब बच्ची उसके साथ बैठ के टीवी देख रही है, क्या उसका दिल नहीं करेगा कि क्या मेरी भी मेहंदी इस तरह हो, मेरे भी शादी के फंक्शंस इस तरह हों? लेकिन जो ब्याही कल्चर का मैं जब देखता हूँ ड्रामा लगा के, मुझे खुद शर्म आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ और वो जनाब एक मतलब पहली रात शादी की दुल्हन बैठी है और वो दूल्हा आके बैठ रहा है। क्या कभी हमने ये चीज़ें देखी हैं कभी? मतलब एक लेवल होता है ना हर चीज़ का। अच्छा, फिर दूसरा जो एक नया कल्चर जो इंतहाई वाहियात चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि एक लड़का लड़की की शादी हो गई, बाद में पता लग रहा है उस लड़के का ताल्लुक़ उसकी बहन से भी है, बाद में वो बहन ही अपनी बहन के ख़िलाफ़ हो रही है, दुश्मनी हो रही है, जेलस हो रही है। अरे यार, क्या मुक़द्दर पे बिलीव ख़त्म हो गया? मतलब एक इंसान गई, फिर उसके साथ भाग जाती है और फैमिली सपोर्ट करे कि नहीं उसने भी सही किया, तुम भी सही कर रही हो। ठीक है, इवन मैंने ये देखा है एक ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि वो लड़की की माँ से उस लड़के का ताल्लुक़ है। ये कहाँ था हमारा कल्चर? मतलब हम ये बातें ही भूल गए कि हमारे मोहल्ले का कल्चर होता था कि अगर कोई बहू बहन बेटी गली से गुज़र रही है तो लोग मुंह फेर लेते थे। देखें, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें पुराने दौर में भी चलती रही हैं, बट लेकिन वो थी पाकीज़ा दास्तानें। हमने क्या कल्चर प्रमोट कर दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी पिछले काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि लड़के लड़कियाँ इतने आज़ादाना आ रहे हैं, या जो ड्रेसिंग है क्या वो इस्लामी लगती है? आज आप लोग यंग हैं, कल को आपके अपने बच्चे होंगे, हो सकता है कि कल्चर माशरा बदल चुका है कि माँ बाप फील नहीं करते कि मेरी बेटी बेटा एक अननोन के साथ फिर रहे हैं, ये ताल्लुक़। फिर एक और जो बहुत ही मतलब बिटर थिंग है कि जो नाजायज़ ताल्लुक़ात वाली बात है शादी से पहले, तो ये इन ड्रामों में प्रमोट की जा रही हैं चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझता। हमारा कल्चर तो देखें, अगर इस्लामी तौर पे आप देखती हैं तो हम तो मतलब जो हिस्ट्री है हमारी, जो हमारे बहादुर हुक्मरान थे या इस्लामी तौर तरीक़े थे, वो तो ख़त्म हो गए। ये मेहंदी हमारी रस्म तो नहीं थी, ये नाच गाना या दुल्हन डांस कर रही है, ख़ुद अपने दूल्हा का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि बारात का इस्तकबाल जो है वो लड़की का बाप भी नहीं करता, वो बेचारा पीछे होता है और लोग उसके भाई वगैरह इस्तकबाल। आज लड़की ख़ुद अपने दूल्हा का इस्तकबाल कर रही होती है, नाच रही होती है। तो इसलिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान मैं ये समझता हूँ कि इन ड्रामों में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, नए दौर की नई बातें अगर ये हैं तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम मगरबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। नाजरीन, जहाँ मीडिया कसूरवार है वहीं रियासत भी अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अदा करने में नाकाम हो रही है। अवाम एक अजीब सी बेहिसी में मुब्तला हो रही है। देख तो सब कुछ रहे हैं लेकिन फैलती हुई बुराई को रोकने से कासिर हैं। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ रुखसाना खान, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।